बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायर्डिंग वाला दिन था। बहुत परेशान थी, बहुत अपसेट थी। एक दिन पहले का व्लॉग नहीं गया है, मैं वीडियो बनाई ही नहीं थी, इसलिए एडिटिंग वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज मैं सुबह सुबह सोची चलो आज से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा परेशान थी, अपसेट थी किसी बात को लेके, तो बस उसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ जब मेरा मूड ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठी, आज सैटरडे है तो अभी अब आरू का तो चल रहा है ऑनलाइन क्लास, तो थोड़ा सा लेट सी उठी थी, 6 बज गया था मेरे को उठने में। और उठ के सबसे पहले घर में झाड़ू वगैरह लगा के हेयर कॉम करी। उसके बाद क्या कहते हैं, बाहर अनूप जी उतने में आ गए। आपको पता ही है अभी नाइट शिफ्ट चल रहा है, तो सुबह में 6:30 बजे अनूप जी आ जाते हैं। तो ये देखिए 6:30 बजे आ गए हैं और अभी बाहर आपको मैं धूप दिखा रही हूँ, कितना आधा से ज़्यादा मेरा कवर हो गया धूप जो बाहर बगीचा में आता है। और अभी आए थे तो मैं बाहर जस्ट निकलने ही वाली थी। सबसे पहले मैं उठती हूँ तो गेट ही खोल देती हूँ, क्योंकि अनूप जी आते हैं तो नॉक नहीं करना पड़े। तो मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, पूरा धूप एकदम कड़ाके वाला धूप आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप मुझे पता है सब जगह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बट यहाँ बहुत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी देखिए टाइम हो रहा है 7 बज गया है। अनूप जी आए थे, वो फ्रेश वगैरह हो रहे थे, मैं फ़्रेश हो चुकी थी। तो बस अब क्या करना था, चाय बनाना था, पानी पीना था, आरू को उठाना था क्योंकि 7:30 से क्लास है। तो अभी जैसे घर से ऑनलाइन है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहती हूँ, बिल्कुल चिल मोड में रहती हूँ कि चलो भाई अब तो घर से कराना है क्लास तो हो जाएगा। अब बीच में काफ़ी ब्रेक भी मिलता है, तो उस बीच में मैं अपना अपना काम भी करती हूँ। आरू भी कुछ कुछ जो बचा कुचा काम होता है वो अपना कर लेती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आरू बिना पानी पिए उठती ही नहीं है। और मैं खुद भी फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा हम लोग पी रहे थे, उसकी वजह से हम लोग सबको गला में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सबको कोई, किसी को सर्दी हो रहा है, किसी को कोल्ड एंड कफ हो रहा है, किसी को कफ हो गया, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले आरू को रूम में मैं देखी, उसको आवाज़ लगा के आके बैठ गई। और यहाँ पे अनूप जी को पानी खुद भी पी रही हूँ। ये मैं आरू का बुक देख रही थी, क्योंकि सर जो मेरे यहाँ जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं वो सर बुक दे के गए, तो वही मैं देख रही थी क्या क्या पढ़ाना होगा आरू को फ्यूचर में। और बस ऐसे ही बैठी थी। और बाहर का जो धूप का जो आप देख रहे हैं ना, वैसे ही मुझे फील हो रहा था जैसे आपको अभी देख के हो रहा है। तो यहाँ पे आरू को उठा के मैं फ्रेश वगैरह करके ब्रश करा के नहलाई नहीं हूँ। तो अभी 9 बजे, 9:30 में ब्रेक होता है, 10 बजे क्लास स्टार्ट होता है, तो आधा घंटे में मैं इसको नहला धुला दूँगी। सैटरडे है तो सैटरडे हाउस ड्रेस रहता है, इसलिए मैं इसको हाउस ड्रेस पहना के बिल्कुल रेडी करके फिर स्टडी टेबल वगैरह लगा के इसका लैपटॉप लगा देती हूँ, ताकि ये ऑनलाइन क्लास कर सके आसानी से। और उसको मैं क्लास लगा दी थी यहाँ पे, मतलब सब कुछ तैयार करके छोड़ दी थी। और यहाँ पे मेरा चाय बन गया था। आरू का भी बहुत ज़ोर का सर्दी खांसी हो गया है, तो उसके लिए मैं चाय बनाई थी और उसको भी चाय दे रही हूँ, खुद भी चाय पीऊँगी। और उसको काढ़ा भी बना के दे रही हूँ, जो मतलब मैं जब भी कोशिश करती हूँ दवा से पहले कुछ जो घर का चीज़ होता है, जैसे आदी और मंजर जो होता है ना, तुलसी का जो मंजर, वो सब उबाल के देने से ना क्या होता है, सर्दी खांसी बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। मतलब हाफ से ज़्यादा ठीक हो जाता है, आधा आपका कवर मतलब ठीक कर देगा वो। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस मेरा ना कर रही थी, तो वो ना कट जा रहा था, तो अनूप जी को आवाज़ लगाई थी आरू, फिर वो आए और उसका क्लास ज्वाइन करवाएं, क्योंकि थोड़ा मतलब नेटवर्क इशू होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है जब घर से ऑनलाइन क्लास होता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, उसका पीस आ गया था, तो वो भी मैं एडिटिंग में हटा नहीं पाई। तो यहाँ पे देखिए आरू कितने ध्यान से क्लास करती है। और मतलब बहुत मैं अपनी बेटी को देखती हूँ ना, तो बाकी बच्चों से बहुत अलग है, मतलब मैं बता नहीं सकती क्यों अलग है, बहुत अलग है। तो यहाँ पे मैं अब उस ब्रेक के बीच बीच में मैं उठ उठ के आ रही थी। यहाँ पे आलू और कद्दू का सब्ज़ी बन रहा था, समझ नहीं आ रहा था नाश्ता में क्या बनाऊँ, क्योंकि ना सुबह में जब क्लास स्टार्ट होता है 7:30 से, तो मैं मतलब लगी रह जाती हूँ आरू के साथ। 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, इतना टाइम हम लोग बिज़ी रह जाते हैं। क्लासेस चलता है तो मैं बीच में हट नहीं पाती, क्योंकि बच्ची ये छोटी है, अभी कुछ सुनी नहीं सुनी। और ये देखिए वो काढ़ा है जो मैं आरू के लिए बना के रखती हूँ, जब भी देती हूँ 2 चम्मच 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और उसको गर्म करके देने से फ़ायदा होता है, ऐसे आप बिल्कुल ठंडा मत दे दीजिए। तो गर्म करती हूँ बिल्कुल हल्का सा, उसके बाद मैं इसको देती हूँ। और इसका मतलब सर्दी काफ़ी बढ़ा हुआ, बहुत रिलीफ़ हो रहा है। और ये मतलब कहते हैं नुस्खा है, बहुत अच्छा घर का नुस्खा है, मैं इसको ये हमेशा ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन गया, तो इसे पानी डाल के मैं फिर आराम से जाके बैठ के उसका क्लास करवाऊँगी। और मैम लोग चेक करती हैं पेरेंट्स घर साथ में बैठे हैं या नहीं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी बनाती हूँ मैं और आरू का क्लास करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू चढ़ाई थी, क्योंकि मुझे आज बनाना था समोसा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरी आलू को भी बहुत पसंद है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है समोसा। तो यहाँ पे मैं मसाला निकाल रही हूँ जो मैं चोखा में डालती हूँ, जो मतलब आलू में डालती हूँ। और समोसा का जो आलू होता है बहुत ही स्पाइसी, मतलब टेस्टी होता है, सारा फ्लेवर होता है, सूखा मसाला और जो भी फ्राई, मतलब जो कहते हैं ना भुना हुआ जीरा, सब चीज़ का बहुत अच्छा है कि मतलब स्मेल होना चाहिए, खुशबू होता है। जैसे ही मैं समोसा आप तोड़ते हैं ना उसमें से खुशबू आता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा मसाला निकाल के डाल रही हूँ, जैसे सौंफ हो गया, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च, फिर मतलब मेथी पत्ता, जो भी कुछ होता है ना मैं सब एक जगह निकाल के रखती हूँ। जीरा और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ लाल मिर्च और कुटा हुआ जीरा, सारा कुछ रखती हूँ, क्योंकि मुझे समोसा बनाना बहुत पसंद है और हमेशा मैं बना के खाती रहती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो ये सब डालने से ना होता है क्या, जब आप समोसा खाएंगे तो उसमें खुशबू आता है, जो आप मार्केट से खाते हैं ना अच्छे जगह का, सब जगह का आपको नहीं लगेगा, बस कहीं से आप खाते हैं समोसा जहाँ आपका फेवरेट, वहाँ से ना एक अजीब सा खुशबू आता है। मैं उस चीज़ को काफ़ी मतलब ध्यान रखती हूँ और थोड़ा सा हींग ज़रूर डालती हूँ। तो मेरा बनाने का जो तरीका है बहुत ही डिफरेंट है। समोसा मैं बनाती हूँ बहुत ही मन से, क्योंकि मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और जब हम बनाते हैं तो इस चोखा को थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं आलू को, और 2 दिन खाते हैं, जैसे आज हम लोग खा लेंगे फिर कल शाम में स्नैक्स में खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिए मैं बस सिंपल सा मसाला निकाली, फिर आदि और हरा मिर्च अच्छे से कट करके ग्रेट करके आप डाल दीजिए और उसको मतलब अच्छे से फ्राई करना। उसके बाद लास्ट में जो भी सूखा मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा मेथी पत्ता, नमक ऐड करती हूँ, वो डालती हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में आलू डालती हूँ। तो आप बस इस मतलब हमेशा बनाने का मेरा जो तरीका होता है सेम होता है। मैं समोसा में कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती कि अरे चलो आज ऐसे बनाते हैं, आज वैसे बनाते हैं। नहीं, समोसा तो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ के रख दी थी और उसको बस कट करके उसमें भरना था और उसको तलना बाकी था। और मेरी आरू भी सो रही है। 3:30 से मैं स्टार्ट करी थी, 5 बजे तक मेरा बन गया था। तो अभी 4:30 पौने 5 हुआ था और आरू के सर आने वाले थे 5:45 में। तो मैं सोच रही थी उसको खिला के ही बैठाऊँगी क्लास करने, क्योंकि मतलब दोपहर में खाना खाई तो काफ़ी गैप हो गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ और उस आरू को बस उठाई थी, उसको पानी दे रही थी, क्योंकि वो पानी बहुत कम पी रही है। उसका लिप्स भी बहुत ज़्यादा फटता है, बहुत वो अपने लिप्स को ना अपने दाँत से काटती रहती है। तो उसके लिए मैं पानी गर्म करी थी। उसको उठने के बाद थोड़ा गला फंसा फंसा लग रहा था, उसको पानी दे रही थी। और बच्चा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आपके मतलब आप, मेरी तो एक है, जिन लोगों के 2-3 होते हैं वो कितना मेहनत करते होंगे मुझे समझ में आता है। मेरी बेटी थोड़ा सा बीमार पड़ती है ना तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है कि अभी जल्दी से बस ठीक हो जाए। मेरा यही पूरा मोटिव यही होता है कि जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी तो क्लास नहीं है, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, घर से ऑनलाइन करी तो बहुत रिलीफ है। नहीं तो जितना गर्मी में ये गई है उसी के कारण इसको सर्दी हुआ। गरम ठंडा जो पानी पी लेती है उसी के कारण इसको सर्दी हुआ। तो बस यहाँ पे समोसा को तल रही थी। जो समोसा मैं जो उसको गढ़ती हूँ ना तो वो बिल्कुल मतलब बाज़ार का जो स्टाइल होता है वैसे ही, सेम वैसे स्टाइल से गढ़ती हूँ। और यहाँ पे बस ये मेरा हो गया था तो मैं सोची चलो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि मैं किस मतलब एकदम ब्राउन नहीं करती, एकदम रेड नहीं करती, हल्का सा मतलब होता है ना येलो, तो मैं इसको निकाल देती। बहुत ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करती, ज़्यादा फ्राई मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं बनाई थी दही का चटनी, जो मेरा फेवरेट है। दही का चटनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो सिंपल दही में नमक डाल के अगर समोसा के साथ खाएंगे ना बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें मैं थोड़ा सा राई, काश्मीरी मिर्च, नमक डालती हूँ, काला नमक, वाइट वाला नमक, जो भी आपको मन है वो डाल दो, ठीक है। तो मैं तो सारा कुछ डालती हूँ। और यहाँ पे बस आरू को सबसे पहले खाने के लिए दी थी। उसके बाद मैं देखने चली गई कि गैस कहीं खुला छोड़ने का मेरा आदत है, कुछ कभी कभी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा, अनूप जी का, आरू का, तीनों का आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे, 2-2 समोसा खा रहे, क्योंकि शाम के एक स्नैक्स में इससे ज़्यादा क्या ही खाएंगे। तो बस बहुत अच्छा बना था, बहुत ही क्रंची बना था। खाने के बाद लगा कि वाह बहुत अच्छा है। बहुत मेहनत करने के बाद टेस्ट आया तो एक नंबर का टेस्ट आया था। तो बस ऐसे ही दिन भर रह गई। खाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर आई, काफ़ी टाइम हो गया था, सर नहीं अभी आए थे, तो मैं बाहर आके देख रही थी मौसम कैसा है। तो बाहर काफ़ी लहर चल रहा है, गरम गरम मौसम है, जो मौसम है मतलब बिल्कुल ठंडा मौसम नहीं हुआ। अभी 6 बज गया था तो मैं गेट खोल के ऐसे बाहर टहल रही थी, फिर अंदर आ गई। और ये देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, बिल्कुल धूप नहीं है बट फिर भी मतलब एक बूंद जो कहते हैं ना हवा होता है, वो बिल्कुल हवा नहीं है। सारा फूल में पानी डाली हूँ जस्ट अभी। बाहर भी आती हूँ तो बहुत सारा काम दिख जाता है, फूल में पानी डालना होता है, कटिंग करना होता है, बहुत सारा काम होता है।
तो बस आरू और मैं बाहर टहलने के लिए आ गए। अनूप जी अंदर कुछ काम कर रहे थे, उनका जो असाइनमेंट मिला हुआ है वो सारा कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है उनको, जो कहते हैं ना अपने पढ़ाई के पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत बेचारे कर रहे हैं वहाँ पे। तो बस यहाँ पे आरू टहल रही है और मैं साथ में चल क्या रही हूँ। छुपा रही हो? कुछ भी। क्या है? दिखाओ 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 जल्दी। ये है फ़ोन। फ़ोन कैसा बेटा? टूटा हुआ है? नहीं। दिखाओ दिखाओ। अरे मेरा बेटा का टूटा हुआ, मेरा पुराना फ़ोन ली हुई यार ना नारू। नहीं मेरा फोन है ये। तो मेरा पुराना फ़ोन तुम्हारा? हाँ है तो मेरा, लेकिन चलता भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड।